नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने अपनी इकोनॉमी की पढ़ाई में कई बार लाइबोर यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के बारे में पढ़ रखा होगा। नाउ आरबीआई के द्वारा इंडियन बैंक्स को यह कहा गया है कि अब से आपको जो है लाइबोर वाला जो रेफरेंस रेट है इसको रेफर नहीं करना है, बिकॉज इसको रेफर करना सेफ नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, आरबीआई आस्क्स banks to ensure complete move away from LIBOR by जुलाई। बल्कि इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है और इसमें भी यही कहा गया है, आरबीआई टेल्स बैंक टू कंप्लीट द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइबोर बाय जुलाई। नाउ यहां पे आरबीआई के द्वारा बल्कि वैकल्पिक रेफरेंस रेट्स की बात भी करी गई है कि अगर आप लाइबोर से शिफ्ट करेंगे तो उस केस में आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है, जैसे कि MMIFOR हुआ या फिर आप लोग SOFR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में लाइबोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बात करेंगे पूरी स्टोरी, बेसिकली क्या है लाइबोर, क्या चीज है, कैसे काम करता है, इसको भी समझा जाएगा। आरबीआई ने इसको यूज ना करने के लिए ऐसा क्यों कहा है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, पाथ फाइंडर आपके लिए लेकर आया है भारत का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी सीएससी बैच, जिसमें कि आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें कि आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी और साथ ही में टेस्ट सीरीज भी प्रीलिम्स और मेंस की अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए होगा, और अगर आप लोग मेंस क्लियर करते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आपको इसको हिंदी में अवेल करना है तो वो भी कर सकते हैं, कंप्लीट बैच हिंदी में भी अवेलेबल है। वहां पर भी आपको ये पूरा बैच मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए जो दोस्तों लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको किसी टाइप के डाउट्स हैं तो नीचे एक फॉर्म भी दिया गया है, उसको जाकर के भर सकते हैं और आप हमारी टीम जो है वो आप तक रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व कर देगी। ऑल राइट, सो बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझा जाए तो आरबीआई ने ये कहा है, उन्होंने बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि 1 जुलाई आपके लिए डेडलाइन है। इनफैक्ट इसको बल्कि ये कहें 30 जून आपके लिए डेडलाइन है और 1 जुलाई को आपको लाइबोर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो दूसरे ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स हैं इनका इस्तेमाल करना है। इन्होंने यहाँ पे 2 विकल्प दिए हैं कि आप लोग सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज SOFR, या फिर आप लोग मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज MMIFOR। लेकिन यह साफ साफ कह दिया गया है कि आपको जो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जिसको कि लाइबोर के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना, और इसी से निर्धारित किया जाने वाला जो मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है इसको भी इस्तेमाल नहीं करना, जिसको कि हम लोग MIFOR के नाम से जानते हैं, बिकॉज इन दोनों में ही हमें काफी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। MIFOR में इश्यूज इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये बेसिकली लंदन वाले रेट से ही निर्धारित किया जाता था। अब क्योंकि लाइबोर इररिलेवेंट हो चुका है तो आपको MIFOR भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये लाइबोर वाला जो रेट है ये बेसिकली बैंक्स हुई, प्राइवेट कंपनीज हुई, ये इसका इस्तेमाल करते थे। ये एक बेंचमार्क रेट माना जाता है फॉर रेजिंग दी फंड्स। तो ये दोस्तों इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट रेट माना जाता है कि इसको कई बार ये भी कहा गया है कि ये वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ये डेली चेंज होता है, डेली बेसिस पे इसके नए नए नंबर्स रिलीज किए जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से आता है बिकॉज दुनिया भर में जो घूमने वाला पैसा है ना वो बेसिकली लाइबोर के ही अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता था कि कितना पैसा पूरे वर्ल्ड में घूमने वाला है। दिस इज अ की बेंचमार्क फॉर सेटिंग द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज ऑन हर तरह का जो भी कोई भी लोन होता है, कोई भी लोन मॉर्टगेज हुआ, कॉर्पोरेट डेट हुआ, उन सभी तरह का जो भी लोन्स डेट हैं उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो लाइबोर के ही द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आरबीआई ने ये कहा है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग SOFR या फिर मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज SOFR काफी ज्यादा एक्यूरेट है और काफी ज्यादा सिक्योर प्राइसिंग बेंचमार्क माना जाता है। नाउ इन सभी चीजों को समझने के पहले हमें समझना काफी जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय लाइबोर, ये काम कैसे करता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है
कि बैंक्स जो हैं वो बड़े बड़े जो मेजर ग्लोबल बैंक्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पैसे की लेंडिंग करते रहते हैं। और ये जो आपस में पैसे की लेंडिंग होती है, भले ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, भले ये मतलब इसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स डिफाइंड होते हैं। एक दिन से स्टार्ट हो जाता है अगर आपको एक दिन के लिए लोन चाहिए, और ये एक साल तक अगर आपको लोन चाहिए, तो इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर अंदर अगर आपको लोन चाहिए तो किस रेट पे आपको लोन मिलेगा, वो वाला रेट बेसिकली लाइबोर उसको कहा जाता है। तो दिस इज लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इसके नाम में लंदन क्यों आता है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये वाला जो रेट है, इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मॉर्टगेजेस, स्टूडेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेरिवेटिव्स, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इवन दो शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन हमारे पूरे विश्व में हर किसी की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस लाइबोर वाले रेट के ऊपर डिपेंड करती है, उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, अगर आपका किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ किसी प्रकार का लेना देना है दोस्तों, लाइबोर का रेट कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर ही रहा होता है। ये काम कैसे करता है दोस्तों? लाइबोर का जो रेट है ये बेसिकली 5 करेंसीज का जो रेट चल रहा होता है, आपस में उनका जो कन्वर्जन रेट चल रहा होता है, उसके माध्यम से इस रेट को निकाला जाता है। जो 5 मेजर करेंसीज जिनको अकाउंट में लिया जाता है इस रेट को निकालने के लिए, दैट इज द यूएस डॉलर, द यूरो, द ब्रिटिश पाउंड, द जापानीज येन एंड द स्विट्जरलैंड का जो फ्रैंक है, उसको अकाउंट में लिया जाता है। और इसको लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज रेगुलेटेड बाय यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जो कि इस रेट को रिलीज करती है। नाउ क्योंकि ये 5 करेंसीज में रिलीज होता है, तो बेसिकली 5 तरह के लाइबोर रेट्स आपके रिलीज किए जाते हैं। कि अगर आपको यूएस डॉलर के हिसाब से रेट चाहिए तो वो ये वाला रेट है, यूरो के हिसाब से रेट ये वाला है, पाउंड के हिसाब से ये है, येन के हिसाब से ये है। और इसमें जो 5 करेंसीज के अक्रॉस रेट आता है वो 7 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स के अक्रॉस रेट्स को निकाला जाता है। तो कुल मिला के डेली 35 ऐसे नंबर्स हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं। 5 करेंसीज हैं, 7 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 35 आपके ऐसे रेट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे निकाले जाते हैं। तो लाइबोर इवन दो इज प्रोड्यूस्ड वंस ईच डे, ऑल्दो देयर आर 35 डिफरेंट लाइबोर रेट्स जिनको की पोस्ट किया जाता है, विच इंक्लूड्स 7 डिफरेंट मैच्योरिटीज अक्रॉस द 5 करेंसीज। और इसको कई बार वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर भी कहा गया है। सवाल यह आता है कि लाइबोर जो कि वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको खत्म क्यों किया जा रहा है? ये कहानी असल में काफी पुरानी है। 2012 में कई सारे रेट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आए थे, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो बड़े बड़े जो ग्लोबल बैंक्स हैं उन्होंने आपस में लाइबोर के रेट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि इनको तो फायदा हो सके और जो दूसरे बैंक्स हैं जो कि इनसे पैसा लेते हैं उनको नुकसान हो सके। तो ये बड़े बड़े जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम इस रेट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया था, दिस इंक्लूडेड डॉयशे बैंक, बार्क्लेज हुआ, सिटी ग्रुप हुआ, जेपी मॉर्गन चेज हुआ, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हुआ, इन सभी का नाम इसमें देखने को मिला था। बल्कि जब ये पूरी की पूरी कहानी सामने आई थी, बताया ये भी गया था कि ये स्कैंडल शायद 2003 से ही चलता आ रहा था, लेकिन ये सामने 2012 में ही हमें देखने को मिला था। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ साल के बाद ये भी समझ आया कि शायद जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स वाला जो पूरा का पूरा स्कैंडल हुआ था, आपको मालूम होगा, तो वो भी कहा जाता है कि शायद उसका भी लेना देना लाइबोर वाले स्कैंडल के साथ था। क्योंकि जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी वो भी ऑलमोस्ट इसी बेसिस पे थी कि हाउसिंग लोन्स में बहुत ज्यादा ही सस्ते दाम में हाउसिंग लोन्स दिए जा रहे थे, और वो भी कहीं ना कहीं लाइबोर से ही निर्धारित होता है। और इसीलिए शायद लाइबोर वाला स्कैंडल उस क्राइसिस को जन्म दे रहा था। इसको लेकर बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, अगर आपको समय मिलता है तो इस आर्टिकल को पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़िए। द गार्डियन का आर्टिकल है, फ्रीली अवेलेबल है, ये वाले आर्टिकल का टाइटल है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। और तीसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से लाइबोर को आज निकाला जा रहा है, 2012 में जब ये स्कैंडल सामने आया था तो एक कमिटी बिठाई गई थी यूके के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे सुधार, इन्होंने बोला कि हम लोग ये वाले सुधार लेकर आना चाहते हैं, लेकिन डिस्पाइट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द शॉर्ट टर्म फंडिंग मार्केट रिड्यूस्ड ओवर टाइम। तो क्योंकि इसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, तो इवेंचुअली जो लाइबोर था वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर होने लग चुका था। तो बेसिकली ये 3 बड़े कारण थे
जिसकी वजह से लाइबोर को धीरे धीरे फेज आउट करना शुरू कर दिया था। तो एक तो आपके स्कैंडल्स हो गए, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इसका कुछ लिंकेज है, और रिफॉर्म्स लाने के बावजूद भी इसमें सुधार ना आ पाना, यह भी एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से लाइबोर का अब इस्तेमाल नहीं होता है। और इसीलिए क्योंकि बहुत अलग अलग देश भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर चुके थे, तो इसीलिए आरबीआई ने भी यही चीज कही कि हम लोग भी अब इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूके की जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, जो कि लाइबोर को रेगुलेट करती है, उन्होंने भी ये कह दिया, दे हैव मेड इट क्लियर दैट दीज सेटिंग्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इन न्यू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, की जो भी हमने लाइबोर रेट्स हैं अब वो नए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में, नए पैसे के लेन देन में उस रेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला जो मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जून 30 के बाद, बिकॉज ये वाला रेट भी कहीं ना कहीं लाइबोर के रेट से ही निर्धारित होता था, और अब इसका भी जो यूजेज है वो इंडिया में नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही में आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऑब्वियसली रेट का होना तो जरूरी है, तो हम लोग लाइबोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लोग SOFR का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज बेसिकली सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जिसका कि अब इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वैसे भी बहुत सारे बैंकों के द्वारा किया जाता है। ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन्स। माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, और ये जो है इसमें किसी प्रकार का स्कैंडल होने का स्कोप नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा रेट है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी मेंटेन करी गई है। सो SOFR है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस इन द ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट। जो रेपो ऑप्शंस आपने सुना होगा, तो रीपर्चेज मार्केट में जो आपके रेट्स चल रहे होते हैं उसके बेसिस पे इस रेट को डिटरमाइन किया जाता है। हम लोग बहुत गहराई में नहीं जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो ट्रेजरी रीपर्चेज मार्केट में रेट्स चल रहे होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, और इसीलिए SOFR जो है वो उसी के बेसिस पे निर्धारित किया जाता है। दैट इज व्हाई हम लोग कह रहे हैं कि SOFR का इस्तेमाल किया जाएगा। बाय द वे बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने रेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लाइबोर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने सेरॉन का इस्तेमाल शुरू किया है, यूरो के द्वारा ये एस्टर का इस्तेमाल शुरू किया है, ब्रिटेन ने ये वाला शुरू किया है, जापान ने टोना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अलग अलग देश जो है वो अपना अपना रेट इस्तेमाल करने लग ही गए हैं। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने कहा है कि हम लोग या तो SOFR का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग SOFR से डिराइव होने वाला अब जो मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले जो माई फॉर के नाम से चलता था उसके आगे अब एक M लगा दिया गया है। ये जो मॉडिफाइड है ये बेसिकली वही है जो कि SOFR से निर्धारित किया जाएगा, जिसके बेसिस पे हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ ये जो स्विच हुआ है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्विच, और बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आने वाला है कि जो पहले चल रहे लोन्स हैं, जो पहले जितने भी डेट्स वगैरह दिए गए हैं जिनको लाइबोर के आधार पे दिया गया था, मान लीजिए कि उन लोन्स में कुछ डिस्प्यूट या डिफॉल्ट आता है तो वहां पर शायद थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हम लोग सडनली स्विच कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये स्विच होना काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लाइबोर में काफी सारी दिक्कतें थी जिनको कि यूके की अथॉरिटी रिजॉल्व नहीं कर पाई थी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपकी इस पूरे टॉपिक को लेकर अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारी पाथफाइंडर की केवल टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो 3000 रुपए में अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल है, और ये सभी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।